नमस्कार, आदाब, आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे स्टूडियो में है एक ख़ास मेहमान अस्मा गुलजार, जो कि एक सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे कि ये जो अभी हाल ही में रोज़े चल रहे थे, आपने एक इफ्तियार मिलन जहाँ पे हर तरह के लोग मौजूद थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये थॉट आपको कैसे आया? क्या हर साल आप ये मिलन रखती हैं या इसी साल था? जी नहीं, मैं ये 2014 से दावत इफ्तार होस्ट करती हूँ और मैंने दुबई भी कई बार किया, उससे पहले मैं दुबई भी करती थी। और ये थॉट मुझे एक्चुअली ये एक दावत नहीं, मोहब्बत है, ये मोहब्बत का पैगाम है, यूनिटी का पैगाम है, जो मैं लोगों को इकट्ठा करके, सारे मज़हब के लोग, सारे पार्टीज़ के लोग, सारे मज़हब के लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं और बहुत मेरी इस पार्टी का बेसब्री से सालों इंतज़ार करते हैं, साल के भाई अब रमज़ान कब आएंगे। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने ये मौका दिया और मैं इसको हर साल होस्ट करती हूँ। जी, तो चूँकि अब आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं, ख़ास तौर के सेलिब्रिटीज़ का हैं, तो आपके टॉप 5 सेलिब्रिटी कौन हैं जिनके आप डिज़ाइन करती हैं? जी, क्लाइंट बॉलीवुड से मेरा जो है, मैं बॉलीवुड डिज़ाइनर आप कह सकते हैं कि मैं काफ़ी वेब सीरीज़ के लिए भी काम किया है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। फर्स्ट मैंने सेलिना जेटली एंड आपका पूजा बत्रा, मलाइका अरोरा एंड नुसरत बारूचा, जी, लोपा मुद्रा, मैनी। तो अब तो ये जानना ज़रूरी है कि आपने ये सफ़र कैसे शुरू किया, कैसे आप इसमें आई? क्या आपने कोई कोर्स किया इसके लिए या बचपन से ही वो था? जी, एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड माय वर्क सिंस द पास्ट 20 ईयर्स। 20 साल मुझे हो गए हैं और बचपन से ही क्रिएटिविटी मुझे, मतलब क्रिएटिविटी रन्स इन माय ब्लड। तो ये मेरी फैमिली में, आप मेरे घर में अगर देखेंगे, हर कोने में आपको मेरी क्रिएटिविटी दिखेगी। नॉट इन दिस फील्ड, DIY मैं करती रहती हूँ एंड बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ब्लड में, यू कैन से, बचपन से ही मुझे ये था कि मुझे इस फील्ड में मैं अट्रैक्ट होती थी और बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस को मैं एडमायर करती थी बहुत ज़्यादा। तो जब भी फैमिली में कुछ ऐसा ओकेजन होता था तो मुझे लगता था कि मुझे बिल्कुल डिफरेंट दिखना है, मुझे बिल्कुल अलग दिखना है और मैं अलग सा डिज़ाइन ड्रेस, और मेरी अपनी डिज़ाइंस जो होते थे वो मैं खुद, एक छोटा सा हमारा बिलोंग्स टू स्मॉल टाउन, सो वहाँ पर हमारे एक छोटे से मास्टर जी थे, मतलब छोटी सी शॉप थी उनकी, वो मास्टर जी थे, उनको वो मेरे डिज़ाइन, और मैं उनसे बोलती थी कि देखिए जो आप मेरा डिज़ाइन कर रहे हैं, फैमिली में मेरी कज़न्स, इवन सिस्टर तक को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या पहन रही हूँ। तो बचपन से ही ये चीज़ थी और उसको मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने फेस भी की और मैंने डन माई स्कूलिंग फ्रॉम लखनऊ और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली से की है। ग्रेजुएशन फैशन में किया है मैंने और उसके बाद से द एज ऑफ 17 मैं काम कर रही हूँ। देखिए, पहला जैसे कि हम देखते आए हुए थे कि बहुत पहले की बात मैं करूँगी कि उस टाइम पे एक उनकी एक ब्रांडिंग हुआ करती थी, जो डिज़ाइनर हुआ थे, जैसे ऋतु बेरी थी और रोहित बाल थे, इस तरह के। कि आजकल क्या वो इम्पैक्ट लग रहा है आपको, वो पड़ता है डिज़ाइनर्स का? जी बिल्कुल, जो है डिज़ाइनर जो अपना कर रहे हैं, जो एक ब्रांड है, जो इस्टेब्लिश है, ब्रांडिंग, जी वो बहुत मैटर करती है। और लोगों को जो क्लिक करता है, जो जहाँ उनका कंफर्ट जोन होता है, जो उनको जो चाहिए, जो वहाँ उनको मिलता है, वो वहाँ बेशक जाते हैं और अपने आजकल ज़्यादा ये हो गया है। जी, पहले ट्रेंड था, पहले खास तौर पे बहुत लिमिटेड शोज़ होते थे, बहुत ये दायरा बहुत लिमिटेड था, लेकिन अब बहुत लोग इस काम को कर रहे हैं और यंगस्टर्स भी काफ़ी इसमें आ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। जी तो इसी तौर पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए कि आपको मेरा कोई डिज़ाइन करना है, तो आप जब गारमेंट में काम कर रही हैं, उस पर काम करें, तो आपके मन में क्या विचार आता है कि इनके लिए कैसे मैं डिज़ाइन करूं? सबसे पहले मैं आपकी, क्योंकि क्रिएटिविटी है जी, तो आपकी बॉडी टाइप, आपका ओकेजन, आपकी हाइट, उसके अकॉर्डिंग मैं डिज़ाइन करती हूँ। वो तब तक मन में चलता रहता है और आपका उसके बाद मैं आपके हिसाब से उसको क्रिएट करती हूँ।
अच्छा, चूंकि आप एक मुस्लिम वहाँ से हैं, तो आपको मॉडर्न टाइप के भी डिज़ाइन करने पड़ते हैं, उसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आए, कभी क्या आपने फेस किए? जी, डिज़ाइनिंग में तो कोई ऐसा चीज़ें फेस नहीं की, लेकिन जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करना चाहा उस टाइम ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें मैंने फ़ेस की और मेरी फैमिली ने फ़ेस की और मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जी। मेरी ग्रैंड मदर वो मेरी इंस्पिरेशन है जी, प्रेरणा उनसे मिलती जी, प्रेरणा मैंने उनसे ही ली है जी। उन्होंने हमेशा सिखाया बेटा नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। मैं हमेशा जो फॉलो करती हूँ 3 Ds जी। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, जो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे सिखाया। जी, तो क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आपको आई इस तरह की? बीइंग अ मुस्लिम ये हुआ कि भाई हमारी फैमिली में फ़ैशन लाइन में लड़कियां नहीं जाती हैं जी। और ये क्या सुई धागे का काम है, दर्जी का काम है, ये नहीं करना। और जो मेरी फैमिली ने, मेरे ब्रदर्स ने, सबने फेस किया कि भाई वो मॉडलिंग कर रही है, वो एक्टर है, वो ये है, ऐसा है, वैसा है। बट मेरी फैमिली का हमेशा सपोर्ट मेरे साथ रहा जी। और आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम गिविंग माई बेस्ट और तो इंशाल्लाह करती रहूँगी अपना अच्छा। आपने इतनी यंग एज में, इतनी छोटी सी उम्र में उसको चलाया, स्टैंड किया, और किस तरह का आपको सपोर्ट भी मिल रहा है फैमिली का? कुछ आपने इस तरह का फेस किया? जी, बहुत कुछ फेस किया लोगों ने जी, काफ़ी एक्सप्लॉइट भी करते हैं। और देखिए, एक फैक्ट्री रन करना, दिस इज़ टीम वर्क, इट्स नॉट ईजी। और इतनी छोटी एज में जब आप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ती हैं। तो जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है। बट ड्यूरिंग माई दैट ग्रेजुएशन, उसके बाद मैंने इंटर्नशिप किया मनीष मल्होत्रा जी एंड ओरिएंट क्राफ्ट, इन सब के साथ, क्योंकि आपके पास एक डिग्री होना उससे कहीं ज़्यादा मैटर करता है कि आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, एक्सपीरियंस लेना है। तो मैंने पहले बड़े डिज़ाइनर्स के साथ काम किया जी, और अपना बहुत छोटे लेवल पे काम स्टार्ट किया विद 1 मशीन एट माई गैराज में काम स्टार्ट करके। एंड आज आपके सामने हूँ। एवरीबडी नोज माई ब्रांड, ग्लोबली आई एम वर्किंग एंड आई एम फर्स्ट डिज़ाइनर इन इंडिया हु लॉन्च्ड इंडो अरेबिक थीम। तो मैं फ्यूजन में हूँ, फ्यूजन इंडो वेस्टर्न, इंडो अरेबिक। सो मेरे डिज़ाइंस में आप ये सब देखेंगे। जी जी जी। तो आप प्रेरणा है आप में, और आप काफ़ी यंग एज में कामयाब हैं, और आगे जानेंगे कि आपके कपड़े कौन डिज़ाइन करता है? जी, मेरे कपड़े मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ। और जब वो तो बचपन से आपने किया हुआ है। और मैं जब भी किसी भी ओकेजन में कहीं भी, ऑब्वियसली मैं अपना ही डिज़ाइन पहनूंगी और पहनना चाहूँगी। और जो मैं खुद वेयर करती हूँ, यू डोंट बिलीव कि उससे कहीं ज़्यादा जो मैंने शोकेस किया होता है या मेरी मॉडल्स पहनती हैं या मेरे शो स्टॉपर, मुझे अपने पहने हुए कपड़ों का ज़्यादा ऑर्डर मिलता है। आजकल काफ़ी यंग फैशन डिज़ाइनर्स हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं? और फैशन डिज़ाइनिंग का आजकल कितना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है आज? जी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं यंगस्टर्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो आपका स्किल है उसको प्रूव करें, डोंट कट, कॉपी एंड पेस्ट, एंड अपनी क्रिएटिविटी को शोकेस करें। मेरा फैशन स्टेटमेंट है ब्यूटी विद एलिगेंस एंड कंफर्ट, उसको फॉलो करें। एंड जी, तो एक अस्मा गुलजार को हम, उनका एक आउटलुक क्या है, वो आप खुद को कैसे देखती हैं? खुद को आप बताइए। आप स्पिरिचुअली हाई हैं, कैसे आप रिलीजियस हैं, ज़्यादा क्या हैं? जी, इतने मतलब इतना कुछ आप करती हैं अलग अलग फील्ड्स में। जी, फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बहुत रिलीजियस हूँ जी। और मुझे लगता है ऊपर वाले ने मेरा हाथ बहुत ताकत से और बहुत प्यार से पकड़ रखा है। क्या बात। और मैं उस पर बहुत बिलीव करती हूँ। मेरी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से, मुझे बहुत बड़े तूफ़ानों से उसने मुझे ऐसे निकाला है कि मुझे लगता ही नहीं है कि मैं उन चीज़ों को फेस करके आज दोबारा खड़ी हुई हूँ। जी, कुछ प्रेरणा के लिए बताइए। जी, 2021 में आई डायग्नोज्ड माई डिजीज़। ओके। 22 नवंबर, दैट वॉज वेरी हैवी डे फॉर मी। एंड उसके बाद मुझे लगा मेरी लाइफ ख़त्म है। और बस एक सवाल रहता था, गॉड वाई मी, वाई मी, वाई मी। बट
जब सब कुछ ठीक चल रहा था लाइफ में? जी जी, उससे पहले सब ठीक था, व्हेन आई डायग्नोज्ड। तो उसके बाद इतना तो बड़ा ये बस सामने अंधेरा ही लगता था और कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या क्या करूँगी। बट मैंने अपने माइंड सेट से उस चीज़ को हराया और उस चीज़ से निकली। और आप बिलीव करेंगे कि जब मुझे डायग्नोज हुआ उसके बाद मेरा जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो मैक्स साकेत में मेरा ट्रीटमेंट हुआ और उसके बराबर में सेलेक्ट सिटी मॉल मेरा शोरूम था। तो मैं कुछ दिन तो चलता रहा कि मेरी फैमिली हस्बैंड सब साथ जाते थे। तो फिर मैंने एक बाउंड्री बना दी कि इस बाउंड्री से अंदर आप, ये मेरी लड़ाई है, मैंने खुद लड़ना है। और मैंने अकेले फाइट किया अपने विल पावर से। और आप बिलीव करेंगे कि मैं वहाँ ट्रीटमेंट लेती थी और उसके बाद अपने शोरूम में जाके खड़ी होती थी। 2.5 महीने मेरा जो प्रोसेस ये आफ्टर माय सर्जरी, और सर्जरी के बाद ड्रेनेज पाइप्स जो होते हैं उनको पॉलीथिन में लगाकर मैं अपने शोरूम जाती थी। मैं अपने जीन्स में टाई करती थी और उसे कि लोग देखें ना तो उसको पॉलीथिन में करके बैग बना के टांग के और अपना शोरूम में खड़े होकर अपनी फैक्ट्री में काम करती थी। तो इसका मतलब कि आप काफ़ी रिलीजियस रही और इस बड़े तूफान से आप बाहर आ गई जी, और सक्सेसफुल हैं इस टाइम पे। कैसा लग रहा है? जी, आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे लगता है आई एम स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड कि उसने मुझे इतना नवाजा है और मुझे इतनी सक्सेस दी है। उन सब के लिए मैं उसका जितना शुक्रगुजार उतना कम। तो रिलीजियस हैं आप, तो आगे क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं? फ्यूचर प्लान्स यही है कि बस मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है परफ्यूम, और मेंस वियर में भी बहुत जल्दी मैं आने वाली हूँ। एंड बस आई एम गिविंग माय बेस्ट। और खुद का आपका कौन सा डिज़ाइनर है? मेरा डिज़ाइनर मैं खुद हूँ। अच्छा, कोई आपका? बिल्कुल नहीं। अगर कुछ रिलेटिव्स या फ्रेंड्स मुझे कुछ अगर गिफ्ट दे देते हैं कोई इंटरनेशनल ब्रांड या, तो वो मैं वेयर करती हूँ, बट अदरवाइज मैं अपने मैं खुद हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि क्या आप डिज़ाइनर हैं या एक्टर हैं या मॉडल हैं, क्या हैं? अलग अलग फील्ड्स हैं आपकी। हाँ, कि आप क्या हैं एग्जैक्टली। तो मैं वैसे तो डिज़ाइनर हूँ बट मल्टीटास्कर। अगर मुझे, मैं मॉडलिंग भी कर लेती हूँ या मैं डिज़ाइनिंग या स्टाइलिंग भी कर लेती हूँ, तो अगर ऊपर वाले ने आपको ये टैलेंट दिया है तो व्हाई नॉट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच। नमस्कार।